आपका IQ लेवल यदि बहुत ऊंचा है और आपके एकेडमिक नंबर कम भी आए हैं तो आप जिंदगी में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। यह सब्जेक्ट के विषय में मैं कैसे जानता हूँ क्या है, इसके लिए मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब आप में से जो भी लोग मुझे जानते हैं वो रायपुर के समाज अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। ये मेरा तीसरा टर्म है अध्यक्षता का, आपकी कृपा से, आपकी मेहरबानी से और मेरे दोस्तों की दुआओं से। लेकिन मेरा जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 45 साल हो गए, 45 ईयर्स मेरा ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम है OBC मेलोडी मेकर्स। ये जो मेलोडी मेकर्स है ये सेंट्रल इंडिया मध्य भारत का सबसे कॉस्टली लाइव शो है। मुझसे ज्यादा पैसा आज तक किसी दूसरे ग्रुप को, मध्य भारत के किसी ग्रुप को नहीं मिला। इसके अलावा सारे मध्य भारत में मैंने ज्यादा के लोगों को सिखाया है, कोच किया है इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री को डेवलप किया है। अकेले नागपुर में मैंने 3 से 4 हजार आर्टिस्टों को, सिंगर्स को, म्यूजिशियंस को, सबको जन्म दिया है, जबकि मैं खुद बहुत बड़ा दिलसुरा हूँ और मुझे बजाना नहीं आता। मेरे ऑर्गेनाइजेशन से काफी लोग फिल्मी दुनिया में गए हैं। आपने अखबारों में कभी पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, मगर कम से कम 25 से 30 लोग आज अच्छे खासे टीवी और फिल्म आर्टिस्ट, फिल्म स्टार्स हैं। उनमें सुनील पाल भी हैं, वो मेरे ऑफिस के ऑफिस बॉय हुआ करते थे किसी जमाने में। एहसान कुरैशी भी हैं। इन दोनों यदि आप टीवी देखते हैं तो शाम को 6:30 बजे एक सीरियल आता है DD1 पे, द्रौपदी, उसकी हीरोइन मिताली नाथ, और उसके 1 घंटे के बाद 7:30 बजे जी अनमोल पर अफसर बिटिया आता है। ये भी टेलीकास्ट है, आपने पहले भी देखा होगा। मिताली नाथ आप यूँ समझ लीजिए कि कंप्लीटली ब्रॉट अप इन माय गाइडेंस, और आज वो जो कुछ भी है उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा ट्रेनिंग है उसे। कुछ 8 साल वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे ग्रुप में रही थी। आकाश मेरा बेटा, वो भी इस समय टीवी पर आपको नजर आ रहा है। एक दूजे के वास्ते सोनी एक सीरियल है, उसमें उसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जरूर से आप उस कैरेक्टर को उसको देखिएगा। इसके अलावा मैं इन दिनों शौकिया जो काम करता हूँ वो एंकरिंग सिखाता हूँ, आरजेइंग सिखाता हूँ, बगैर पैसे के सिखाता हूँ, मगर टैलेंटेड लोगों को ही सिखाता हूँ। नॉन टैलेंटेड लोगों को भगा देता हूँ, डांट के गालियाँ देके भगाता हूँ। टैलेंटेड लोगों को मैं सिखाता हूँ। नागपुर के रहने वाले माय FM सुबह 8 से 11, RJ राजन 16 साल मेरे साथ काम किया है, मेरे यहाँ रहा है और मेरे यहाँ से सब कुछ सीखा है। 11 बजे से लेके 1 बजे तक दूसरी RJ मोना माय FM, वो भी मेरी स्टूडेंट है, करीब 7 साल मेरे ग्रुप में सिंगर कम एंकर रही। इससे ज्यादा मैं मेरा परिचय देना जरूरी नहीं समझता, अपने विषय पर आता हूँ। IQ इज मोर इम्पोर्टेंट इन द लाइफ। सबसे पहले मैं आप में से 3-4 लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। एक एवरेज लाइफ आज की, मतलब ये जो जनरेशन है, आपकी एवरेज लाइफ है 65-70, उससे ज्यादा अल्लाह के है। आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, कोई बताएगा मुझे? माइक लीजिए, अटेंडेंट प्लीज कम दे दो माइक। ध्यान दीजिए, मैं पढ़ाई के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपकी जिंदगी का गोल क्या है, आपका एम क्या है? कोई जवाब? गर्ल्स, कोई नहीं, किसी की जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं दीजिए, वरना मैं आगे कैसे बढ़ूंगा भाई। माइक दे रहे हैं क्या? एक अच्छा इंडियन, तो आप हैं फॉरनर है। लीडर्स वो कितने मतलब करप्शन एंड ऑल में ज़्यादा है, तो आई वांट कि मतलब करप्शन थोड़ा बंद हो। जी वेरी गुड। इनका जिंदगी का उद्देश्य है एक नॉन करप्टेड अच्छा इंडियन बनना। बॉयज में से कोई? आपकी लाइफ का गोल क्या है? 70 सालों का गोल पूछ रहा हूं, बोलिए। जिंदगी जो मिली है उसको हम ऐसे जिए कि जब हम जाएं तो लोग हमें याद करें और हम सबकी सेवा करते हुए जाएं। और जैसे महाराणा प्रताप जो हमारे
समाज और हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं उनके पथों पर चलते हुए हम आगे बढ़ें। थैंक यू, बहुत बढ़िया बात है। पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा, आप क्या चाहते हैं? कोई पेरेंट मुझे बताए कि आपके बच्चे के या बच्ची की जिंदगी का गोल क्या होना चाहिए? व्हाट यू फील? बच्चे का हमारे ख्याल से ये होना चाहिए कि वो जीवन में अच्छा करे, गरीब लोगों की सेवा करे और जो असहाय लोग हैं उनकी मदद कर सके और अपने प्रोफेशन में वो ऐसा अपना एक पहचान बनाए कि हर व्यक्ति उसको कम से कम अच्छा बोले। अपने आप हम यही सबसे बड़ा महत्व समझते हैं कि अगर 10 में से 2 आदमी भी गलत बोलता है कि आप गलत हैं, तो हम ये सुधार करें कि वही 2 आदमी की इच्छा को हम किस तरह से पूर्ति कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। थैंक यू। 3 लोगों ने बताया कि इनकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से एवरेज इंसान की जिंदगी का उद्देश्य ये नहीं है जो लोगों ने कहा। एवरेज की बात कर रहा हूँ, औसत की बात कर रहा हूँ। औसत इंडियन के जिंदगी का उद्देश्य शिक्षण झालं, लग्न केलं, मुले मुली झाली, त्यांचे लग्न झालं आणि मरण पावले। दिस इज अवर स्टेटस ऑफ लाइफ। हमने इससे कहीं आगे जाना चाहिए। हमारी जिंदगी का उद्देश्य पैरानोमिक होना चाहिए। आज जो आप लोग पढ़ते हैं वो एक लिमिटेड ट्रैक, एक लिमिटेड स्ट्रीम है। आप उस स्ट्रीम के आजू बाजू ना तो देखते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना उस पर किसी किस्म का कोई काम करना चाहते हैं। ये गलत है। यू हैव टू बी वेरी वेरी वाइड। आपको नहीं पता आपका कैरियर क्या होगा, आपकी जिंदगी क्या होगी। इंजीनियर्स यदि वो सोचते हैं कि वो इंजीनियर्स बन जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, और मैं समझता हूँ कि सामने जितने लोग बैठे हैं हर एक से इंडिविजुअली मैं पूछने जाऊँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी का जवाब होगा इंजीनियर। आई एम राइट? आई एम राइट और नॉट? मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा इंजीनियर। माँ बाप से यदि पूछूं आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर। इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई नहीं सोचता कि उसे क्या करना चाहिए। और आपको पता है इंजीनियरिंग ट्रेड की सबसे बड़ी कमी, जिस पर कभी आपने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, आज आपका जो मोबाइल है वो एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी पर चलता है। आज से 6 साल बाद एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी होगी। जब आप इंजीनियर बनेंगे, कुर्सी पर जाएंगे, बैठेंगे, कंप्यूटर आपके सामने होगा, आपको काम करना होगा। जो आपने पढ़ा है वो आपके काम नहीं है। टेक्नोलॉजी पूरी तरह बदल चुकी है। नई टेक्नोलॉजी आपको सामने वाले की तनख्वाह पर सीखनी होगी। यहाँ कॉलेज में जाए, पे कर, नौकरी के लिए गए, तो उस समय वो कंपनी आपको सिखाएगी कि सब आज क्या टेक्नोलॉजी है लाइफ। नंबर 2 इज दिस कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आईटी इंजीनियर, जो भी लोगों की मैक्सिमम पसंद होगी, सिविल किसी की पसंद नहीं होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें आज सबसे ज्यादा स्कोप है उसको कोई लाइक नहीं करता। एवरीबडी इज रशिंग आफ्टर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आईटी। तो निश्चित रूप से 12 घंटे रेगुलर एक टाइम होता है, वो कभी 14 घंटे भी हो सकता है, इमरजेंसी है तो 16 घंटे भी हो सकता है। मतलब हमारी आंखों पे चश्मा निश्चित रूप से लग जाएगा और घर जाने के बाद हम हमारे लाइफ पार्टनर के साथ में या पेरेंट्स के साथ में क्या बिहेवियर करेंगे, क्या टाइम स्पेंड करेंगे, ये ईश्वर ही बता सकता है। आज नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ये गलत है। मैं पुनः आपसे करना चाहूँगा, सर ने बहुत सारी फैकल्टीज के बारे में आपको बताया। आप अच्छी तरह स्टडी करने पढ़िए, आपको इंजीनियरिंग पढ़ना कीजिए, जरूर सीखिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए इंजीनियरिंग होना ये किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बताया। सक्सेसफुल इंसान होता है। आमिर खान साहब, आपको मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ इंडस्ट्री से ताल्लुक है, इसलिए इस इंडस्ट्री का उदाहरण दे रहा हूँ। एक उदाहरण है शाहरुख खान, दूसरे उदाहरण है आमिर खान। शाहरुख खान साहब ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की है। आपने यदि कहीं पढ़ा हो कि वो गोल्ड मेडलिस्ट थे तो वो गलत है। गोल्ड मेडलिस्ट नसरुद्दीन शाह थे, गोल्ड मेडलिस्ट अनुपम खेर थे। शाहरुख खान कभी भी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थे। उसके अलावा कॉलेज की पढ़ाई में वो नंबर 1 के गधे थे। आमिर खान साहब 10वीं के आगे पढ़े हैं या 10वीं पास है या फेल है मालूम,
किसी को भी मालूम नहीं। लोगों का अनुमान है कि शायद 10वीं फेल होंगे या पास हो गए होंगे, तब कयामत से कयामत में भी, क्योंकि वो नासिर हुसैन के भांजे हैं, अदरवाइज कोई दूसरा कारण है। आज इंडस्ट्री में मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब शाहरुख खान कोई सीन देते हैं और डायरेक्टर उनसे कहता है एक रिटेक सर, तो शाहरुख नजदीक आकर डायरेक्टर से पूछते क्या हुआ, व्हाट इज रॉन्ग। आमिर खान साहब जब शॉट देते हैं तो डायरेक्टर के आने के पहले आमिर बोलते और दिस इज द डिफरेंस। ये क्या है? आज बीइंग एन एक्टर हु इज बेटर, आमिर खान या शाहरुख? मैनरिज्म ज्यादा शाहरुख है, बट एज ए परफेक्शनिस्ट हम जिसे कहते हैं वो आमिर खान। ये चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा काउंट करती हैं, बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैंने आपको एक फिल्मी दुनिया का उदाहरण दिया, हम किसी भी दुनिया की बात करें, मगर ये सब चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक है। आईक्यू क्या होता है ये आप सभी जानते हैं, बच्चे खासतौर से पेरेंट्स शायद ना जानते हो, या मुझे समझाना है कि आईक्यू क्या होता है। जिंदगी में सफलता सिर्फ आईक्यू से मिलती है। यदि आपको लगता है कि आपकी नौकरी आपके रिज्यूम के बेसिस पर मिलेगी, तो ये पूरी तरह गलत है। दिस इज फुल्ली फॉल्स। किसी कंपनी में कोई नौकरी रिज्यूम के बेसिस पर नहीं मिलती। आपने कितना परसेंट आपका 10th में रहा, कितना परसेंट 12th में, कितना ग्रेजुएशन में, कितना प्रोजेक्ट उसमें, आप सारा रिज्यूम पे दे दीजिए। इनिशियल आपकी एप्लीकेशन के लिए आपका रिज्यूम काम कर सकता है, मगर जॉब और उसके बाद आपको जो सैलरी मिलेगी, इसके लिए जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, उस पर्सनल इंटरव्यू में जो चीज देखी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ आईक्यू होता है। और आईक्यू का मतलब है बुद्धि की प्रखरता। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ लड़कियों से और लड़कों से, कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो आप बोलने वालों में से हैं या आप सुनने वालों में से? आप बोलते हैं या आप सुनते हैं? गर्ल्स, अपनी सहेलियों के साथ स्कूल में, कॉलेज में 8-10 का ग्रुप बैठा है, आप बोलते हैं या आप सुनते हैं? बोलो। दोनों नहीं, पॉसिबिलिटी, या तो आप बोलते हैं या तो आप सुनते हैं। जो बोलने वाला है वो आगे जाके एक सक्सेसफुल इंसान बनने ही वाला है, गारंटेड। जो सुनने वाला है वो सारी जिंदगी बाबू ही रहने वाला, ये निश्चित। अब दूसरा सवाल, ये सब बोलेंगे आप, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आप बोलते हैं कि सुनते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की नहीं सुनी। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ राजपूत चेतना मंच फ्रॉम लास्ट कुछ 12-13 साल हो गए। मेरे दोस्तों की मैंने नहीं सुनी, सब डांटते हैं, मैं कभी नहीं सुनी। आई एम ऑलवेज ए स्पीकर फ्रॉम स्कूल लाइफ, फ्रॉम कॉलेज लाइफ, इसलिए आज मैं यहाँ। यदि मैं सुनता होता तो जिस तरह मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ऐसा ही मेरे साथ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी ये आदत डालिए कि आपको किसी एक फ्रेंड्स है, उस ग्रुप में बातचीत चल रही है, वो बातचीत क्रिकेट के बारे में चल रही है, आपको क्रिकेट का ABCD नहीं मालूम, आप क्या बोलेंगे? आप साबित कीजिए कि उनसे ज्यादा आपको मालूम है। आप कैसे साबित करते हैं हमको नहीं मालूम, आप सोचिए कैसे साबित करना। प्रूव दैट यू नो मोर देन देम, एंड सब्जेक्ट को थोड़ा सा घुमा दीजिए। आपको कोई नॉलेज नहीं से लोग हैं वो बात कर रहे हैं सब, अभी जो ये विश्व कप हुआ या ओलंपिक के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको उसके बारे में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझता, आप बोलेंगे क्या? आर्गुमेंट क्या करेंगे? मगर बात करते करते समझ लीजिए कि आपका इंटरेस्ट या आपकी नॉलेज फील्ड में जा रहा है। वो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, आप लगान के बारे में बात करने लगे। क्रिकेट की जो बात है, आमिर खान को जिस इंसान ने सिखाया था कई दिनों तक, उसकी वजह से उन्होंने जो परफॉर्म किया वो परफॉर्मेंस बहुत गजब का था। ऐसा लगता है फिल्म में देखकर ये ऑल दिस रबिशनेस, इसको गपबाजी बोलेंगे, मगर ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, और आप सुनेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं बन पाए। एक चीज। दूसरी चीज जो बोलना है, जिसे हम एंकरिंग कहते हैं या जिसे RJE कहते हैं आज की भाषा में, मैं आपको एक मजेदार सवाल पूछता हूँ
What is the difference between Vivid Bharati announcer and a private channel आज? कोई बताएगा मुझे what is the difference? नहीं पता? हाँ जी, माइक विविध भारती का अनाउंसर बहुत उम्दा क्वालिटी का रहता है जी, और जो प्राइवेट चैनल के अनाउंसर रहते हैं वो एकदम थर्ड क्लास रहती है। ये आपकी उम्र बोल रही है, आप नहीं बोल रहे। ये आपकी उम्र बोल रही है। इन बच्चों से यदि पूछा जाए तो वो आधे सुनते। किसी ने सुना विविध भारती? कब से नहीं सुना? अब आप सुनेंगे शकील बदायूं का लिखा हुआ गीत जिसके मौशिकार हैं शंकर जयकिशन और जिसे गाया है मोहम्मद रफी और उसका साथ दिया है लता मंगेशकर। पिछले 50 साल से ये यही तो आप किसी को समाचार में, आज के समाचारों में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी विदेश गए थे, वो फ्लाइट से अपने प्लेन से वापस आ चुके। ये भी अभी आगे यदि यही बात करेगा तो वो इस तरीके से कभी बात नहीं करेगा। वो कोई भी गाना हम आपको सुना रहे, वो गाना जिसको सुनने के बाद आपके दिल की सारी कलियां खिल जाएंगी और आप आसमान में उड़ने लगेंगे। What is this? This is a not only generation gap, but this is talent of speaking. आप अपनी मम्मी के सामने जाके खड़े हो जाइए, मम्मी मेरे पास पिक्चर जाना है, मेरे को 100 रुपये एक दोस्त है उसके साथ में देखी मम्मी देखी क्या? और इसी चीज को आप बोलिए मम्मी आपको पता है ना मैं आपका कितना लाडला और मैंने कितना अच्छा काम किया, मैं पढ़ाई में भी बहुत जोरदार हूँ, बस छोटी सी प्रॉब्लम है। वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक दोस्त है और मुझे बहुत दिनों से प्रेशराइज कर रहा है कि यार वो सुल्तान देखने के लिए जाना, मैं क्या करूँ मम्मी आप ही बताओ, आपकी मजबूरी में क्या कर सकता हूँ, आप ही के पास आऊँ, दूसरा कोई नहीं। दिस इज IQ। ये IQ जब भी आप बोलते हैं ऑलवेज यूज हाईएस्ट पॉसिबल पिच विद मॉड्यूलेशन। रिमेंबर, जिंदगी में बहुत जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई से कई गुना ज्यादा जरूरी चीज है। आप बोल कैसे, आप प्रिंसिपल के सामने गए, आप लेक्चरर के सामने गए, आप इंटरव्यू देने के लिए गए, जाने दीजिए आपकी एक लड़की से दोस्ती होगी, उससे आप बात करने गए, एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, यदि आप ठंडे ठंडे बात करेंगे लड़के में चल भूल कहां से आया वो। You have to speak clear, you have to speak loud, you have to speak in high pitch। मगर यदि आप सिर्फ हाई पिच पर ही बोलते रहेंगे, देखिए हाई पिच पर बोलने का आपको मैं फायदा बताता हूँ। कभी आपने किसी से झगड़ा किया, वो झगड़े में ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अचानक वो शब्द भूल जाए, गालियां भूल जाए, ऐसा भी होता है। दो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भूल सकते क्या? पॉसिबल है क्या? गालियां देना मतलब मियाँ बीवी, झगड़ा कोई भी कर सकता, मियाँ बीवी भी कर सकते। तो जब बीवी बोलती रहेगी तो मियाँ उसकी बात नहीं सुनता, वो ये सोचता है कि इसका आर्गुमेंट क्या करना है। जब वो बोलता है तो बीवी सोचती है इसका आर्गुमेंट मेरे को क्या करना। ये आर्गुमेंट में पूरी जिंदगी चली जाती है। उनके ब्रेन से कोई भी वर्ड मिस नहीं होता, उन्हें याद नहीं करना पड़ता। मैं आप में से किसी को माइक पकड़ा तो यहाँ खड़ा कर दूं, बहुत बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर राजपूत जन्म के लिए मगर यदि आपने मेरी बात को गंभीरता से समझ लिया और हमेशा ये कोशिश की कि हाई पिच पर ही आपको बातें करना है, तो झगड़े वाली चीज जो है वो टेक्नोलॉजी आपके सामने है कि स्पीकिंग टू हाई पिच। पूरे बॉडी को ये संदेश जाता है कि बॉस को कुछ तो भी प्रॉब्लम है, ब्लड की ब्रेन में बहुत ज्यादा जरूरत है, ब्लड का पूरा सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ चला जाता है और आपका ऑडियो, आपकी आवाज मुंह से निकलने से पहले आपको ब्रेन वर्ड होता है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज दिस कि यदि आप सिर्फ हाई पिच पर ही बोलेंगे तो लोग आपको पगला बोलेंगे। मैं सिर्फ हाई पिच पे बात करूं, नॉट पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट जो भी आपको बोलना है उस स्क्रिप्ट में मॉड्यूलेशन चाहिए। ये मॉड्यूलेशन के इस देश के सबसे बड़े शिक्षक, सबसे बड़े लेक्चरर का नाम है महामहिम श्री अमिताभ बच्चन।
मैंने जिंदगी में कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरी आंखों में आकर देखो, लेकिन आज तुमने तो मेरे साथ किया है उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये मालूम लीजिए, सुर, आवाज में एक सुर मिलाना जरूरी होता है, खासतौर से लड़कियों के। कभी आपने सुना होगा लड़के कहते हैं यार वो लड़की बहुत सुरीली, और ये मेरे सुरीली बुराना करती है। नो, व्हाट शी इज स्पीकिंग, इसमें एक प्रोज और पोएट्री के बीच जो चीज होती है, पोएट्री इज 100% सुर, प्रोज इज 0% सुर। 10-20% आप अपनी आवाज में बढ़ा दें बोलते समय, तो आपकी आवाज मीठी हो जाती है, सुरीली हो जाती है। यह सेंस लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों के लिए जरूरी है, आपके लिए भी यह सेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब हाउ टू डेवलप योर IQ लेवल। सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में रहिए, इस पल, मैं तो आज से बात कर रहा हूं, ऑडियंस में जितने भी लोग हैं, क्या वो यहां मौजूद हैं? ईमानदारी से पूछता हूं, मेंटली आप यहां मौजूद हैं? 90% लोग नहीं। कल को क्या पता नहीं क्या होगा, एक्सीडेंट हो गए, गाड़ियों के, स्कूटर चलाते चलाते हम गिर जाते। क्यों? हम प्रेजेंट में नहीं। हमारे दिमाग का अवचेतन हमेशा हमारी पिछली, ज्यादातर पिछली बातों, पिछली कुंठाओं को लगातार हमें देता है, बगैर किसी कारण के देता है। आने वाली कुछ जो चीजें, जो समस्या भी हुई नहीं, मेरे को एग्जामिनेशन में कितने नंबर मिलेंगे, या मैं सेकेंड ईयर में जाऊंगी, हर सब्जेक्ट में 80 में नहीं आ जाएगा, घर के लोग क्या बोले, अरे आ जाएगा, जिस दिन आएगा उस दिन सोचो। बी इन प्रेजेंट। IQ लेवल का सबसे पहला सबक ये है कि ऑलवेज यू हैव टू बी इन प्रेजेंट। इन प्रेजेंट का मतलब है जीरो माइंड स्टेटस। इन प्रेजेंट का मतलब है जीरो माइंड स्टेटस। जब आप गाड़ी चला रहे हैं जीरो है, जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते करते कहाँ हो जाते हैं आप, 3 चीजों में चले जाते हैं। आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी क्लासरूम के बारे में सोच रहे हैं, वो सोचते पता लगे सुबह हुई, रात भर को पढ़ा वो कुछ याद ही नहीं था, क्योंकि हम सब ट्रांस में चले। हमारा ये जो अवचेतन मन है, इस अवचेतन मन से भूत और भविष्य को पूरी तरह निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज वी कैनॉट बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन द लाइफ, अदरवाइज वी कैनॉट सर्व द नेशन, वी कैनॉट, जो भी आपने कहा मैं ऐसा करना चाहती हूँ, आई वांट टू बी अ गुड इंडियन, जीरो माइंड स्टेटस के बगैर इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। अभी दूसरी चीज मैं आपको बोलता हूं, रोज सुबह से लेकर शाम तक आप कितनी बार पूरी सांस लेते हैं? फुल ब्रीथ कितनी बार? बुजुर्गों से भी पूछना, बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी चीज है फुल ब्रीथ। कभी नहीं, नेवर। रात को नींद में भी नहीं, मतलब दिन की आदत हो जाती है इसलिए रात को नींद में भी नहीं। दिन में बहुत सारा समय होता है, when you are in washroom, पूरी सांस आप ले सकते हैं, कोई दूसरा काम नहीं, बहुत सारा टाइम होता है। कहीं आप बैठे हैं, किसी को वेट करना है, you can take full breath। आप अपने शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन डालते हैं, वो ऑक्सीजन की जितनी आपको जरूरत है उससे सिर्फ 10% ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी। क्या दिमाग चलेगा? कहाँ से आप एक लेवल बढ़ाएंगे? कैसे करेंगे? इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। फुल ऑक्सीजन जाना चाहिए। और खुशकिस्मत हैं आप लोग कि आपके जीवन में, मनुष्य का जीवन जो एक ही बार आपको मिला है, इसमें भरपूर ऑक्सीजन इस धरती पर मौजूद है। आपके बच्चों के बच्चे जब तक आएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर घूमना पड़ेगा। Do you agree with this or not? पॉल्यूशन जितना बढ़ जाएगा 2 जनरेशन के बाद, 3, यानी आई एम टॉकिंग ऑफ 2050 साल, everybody has to carry oxygen. A comedian was there, Mr. Mahmood, आपने याद होगा, बड़े पुराने जमाने के थे वो। अपनी जिंदगी के अंतिम 8 साल उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ गुजारे, पीठ पे बंधा। तो see the importance of this, full breath, you will get the oxygen, sufficient oxygen required for your body. यंग एज में आपको थकान नहीं रहेगी, आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत बढ़ेगा। बुजुर्ग
जो हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी ज्यादातर बीमारियां आपके दिमाग से उपजती हैं। प्रॉपर आप ऑक्सीजन लेंगे तो आपकी दिमागी हालत दुरुस्त होगी, शारीरिक हालत भी अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। दूसरी एक और चीज है, आपके एक चक्र विज्ञान है, दिस इज आध्यात्म मतलब आध्यात्म आप इसे कह सकते हैं, रहस्यवाद कह सकते हैं। एक शरीर में हमारे ध्यान चक्र होते हैं, 6 ध्यान चक्र होते हैं। वो कहाँ होते हैं, क्या होते हैं वो पता नहीं, जाऊँगा तो 1 घंटा लगेगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप किसी भी नेट से बुक से आप बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपको इन बारे में आप पता कर सकते हैं। इन चक्रों को शांत करना सीखिए। रात को सोते समय इन्हें शांत कीजिए। हर चक्र, कुछ एक चक्र पेट से रिलेटेड है, मतलब आप जो खाते हैं, आपको जो स्वाद लगता है उससे रिलेटेड है, कोई हार्ट से रिलेटेड है, कोई आपके माइंड से रिलेटेड है, कोई सबकॉन्शियस से रिलेटेड है। इन सारे चक्रों को हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपने आज्ञा छुट्टी पे जाओ, मैं आपकी कोई जरूरत नहीं, कल सुबह मिले। यू विल बी डबल आपके ब्रेन का, आपके IQ लेवल का विकास होगा। और आखिरी बात आपसे जो मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, दैट इज ओरा। तो जानते हैं आप ओरा के बारे में? प्रकाश चक्र उसे ओरा, जाके नेट पे, मोबाइल पे, यदि नेट हो नहीं हो जाऊंगी, ओरा तलाश कीजिए। व्हाट इज ओरा? एक बात आपको मैं बताता हूँ, लड़के और लड़की की जब भी फ्रेंडशिप होती है, बहुत प्यार होता है, क्या बात, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद ये प्यार कम होता है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम आया, झगड़े बैठ गए, फिर लगता है नहीं यार लड़की मेरे लिए नहीं, मेरे को दूसरी नहीं। शादी के बाद किसी भी कपल को देखिए, 3, 4, 6 महीने तो ऐसा लगता है कि लैला मजनू के बाद एक थे, श्री बरात के बाद और कोई नहीं था, एक थे। 2 साल के बाद बोर हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज ओरा। यू आर नॉट मेंटेनिंग योर ओरा, इसलिए ऐसा। ओरा क्या होता है आपको मैं समझाता हूं। किसी भी ईश्वर के चारों तरफ एक प्रकाश चक्र होता है, राइट? आप किसी भी स्टार को यदि आप देखें, एक सक्सेसफुल किसी भी इंसान को देखिए, मिस्टर योगेश आपके साथ, लोकेश जी आपके साथ इतने समय थे, उससे पहले पंकज जी को आपने देखा। जो भी आदमी सफलता की ऊंचाई पर जितना ज्यादा चाहता है, उसके चेहरे पर वो तेज, वो आवरण, जिसे आप प्रकाश चक्र कहते हैं, जिसे आप ओरा कहते हैं, अपने आप बढ़ता रहता है। ये ओरा इनिशियल when you are in love, when you are in friendship, आप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो नकली होता है। शादी होती है, दूल्हा दुल्हन, लड़का लड़की दोनों ओरा का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? आईने में देखते हैं किस एंगल से मैं बहुत बढ़िया लगता हूँ या लगती हूँ। देखते कि नहीं देखते? आईने में क्या देखते हैं? कितने देखते हैं? दिन में कितनी बार आईना देखते हैं? बोलिए। जब भी देखते हैं क्या देखते हैं आईने में? शक्ल तो बोलिए यार, लड़कियां क्या देखती हैं आप आईने में? बार बार, तो लड़कों से 20 गुना ज्यादा आईना आप देखते। यू जस्ट सी योर एंगल ऑफ फेस, किस एंगल से आप सबसे ज्यादा अच्छी लगती, सिर्फ यही चीज देखती। When you are in friendship, मैं मतलब वो बात नहीं कर रहा हूँ, फेयर वाली बात नहीं कर रहा हूँ। एक लड़की की दूसरे लड़की से फ्रेंडशिप हुई, एक लड़के की दूसरे लड़के से फ्रेंडशिप हुई, आपके पेरेंट्स के साथ जो आप बिहेवियर करते हैं, क्लासरूम में जाकर आपके लेक्चरर के साथ जो बिहेवियर करते हैं, इसमें आप ओरा क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर वो सम भी हो जाता है, आपका ओरिजिनल कैरेक्टर सामने आता है। मियाँ बीवी के झगड़ों की इसके अलावा दुनिया में कोई वजह नहीं है। जब शादी होती है बड़ा अट्रैक्शन होता है, क्या लड़का है यार, क्या इसका टैलेंट है, क्या इसकी एबिलिटी है। कुछ महीनों में समझ में नहीं आता ये सारा फालतू है, इसके पास कुछ भी नहीं, सब कुछ मैंने जान लिया इसके बारे में। जिस दिन आपके मन के अंदर ये फीलिंग आई, मतलब योरसेल्फ टू मदर फादर टू यू टू एनी गर्ल, यू टू एनी बॉय, किसी भी दूसरे व्यक्ति के विषय में यदि ये फीलिंग आई कि मैं इसके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, अब मेरे पास जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, तो आदमी उससे अलग हो जाता है या उससे गुस्सा करता है, जबरदस्ती उसके साथ रहने लगता है।
इस ओरा को मेंटेन करना लाइफ टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी दादी को देखिए, अपने दादा को देखिए, यदि उनके भी परदादा आपकी स्मृति में कहीं बचपन में उन्हें देखिए, वो पूरी तरह फुल ऑफ ओरा करते थे। वो अपने चारों तरफ एक ऐसा चक्र बना के उस चक्र के अंदर रहा करते थे। उनकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द, उनकी वो हर बात एक कैलकुलेशन उसमें रहता। हाउ टू बिहेव विद वाइफ, हाउ टू बिहेव विद चिल्ड्रन। आज की जनरेशन में वो ओरा का चैप्टर ही पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी पर्सनालिटी का एक विशेष टाइप का डेकोरम होना चाहिए, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी शामिल है। अभी बॉडी लैंग्वेज के बारे में मतलब जिक्र निकला है, ओरा से इसका बहुत ज्यादा संबंध नहीं, मगर फिर भी बताता हूँ। बॉडी लैंग्वेज के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। वो सच्चाई है कि आप अपने दोनों पैरों पर एक साथ बराबर वजन रख के ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। किसी पे इफेक्ट करके देखिए, आप इसे तो खड़े हैं, ज्यादा देर आप सावधान मुद्रा में मतलब दोनों पैरों के ऊपर लोड देकर आप खड़े नहीं रह सकते। व्हाट इज द करेक्ट मेथड? यूज अ शिफ्ट लोड। ये आपकी शिफ्टिंग है। ये जो आपकी शिफ्टिंग है, आप जो बोल रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उससे संबंध है इसका। This is a part, very important chapter in of body language. ये कोई नहीं करता, कोई नहीं जानता, कहीं इसके बारे में सिखाया भी नहीं जाता, कोई लेक्चर पर आपको बताता भी नहीं। बॉडी लैंग्वेज में आपके हाथों की मूवमेंट क्या? मैं उसके घर में गया, मैं सीढ़ी से चढ़ा, सामने एक दरवाजा था, वो मेरे को, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज। एक हमारे हीरो हुआ करते थे धर्मेंद्र साहब, को कभी दोनों पैरों पर जोड़ी नहीं दिया करते, वो हमेशा ऐसे ही करते। यू रिमेंबर, किसी भी फिल्म में आप देखिए, धर्मेंद्र हमेशा ये ऐसा हो गया, उसके बाद भी ये ऐसा हो, वेरी बैड बॉडी लैंग्वेज। और स्टार्ट में उनका अपना मैनेजमेंट था। तो ये जो चीज है, छोटी छोटी जो चीजें मैंने आपको बताई, इन्हें आप नेट पर ढूंढ सकते हैं, पूरा आपको मिलेगा। आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ जानने मिलेगा। और सबसे बड़ी जो चीज है, किसी गलत फहमी में आप न रहें। बाहर किसी भी गलत, मुझे मेरे सहयोगियों ने कार्ड भेजा है, बाहर गांव जाने वाले लोग राह देते। कितने से बाहर गांव जाने वाले भैया जो राह देते, तो अगले साल हम इस कार्यक्रम सुबह 6 बजे से रखते हैं, ऐसा चले। चलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। वैसे भी क्लाइमेक्स पर मैं आ चुका हूँ, तो इन सारी चीजों के बारे में आप जानिए, पढ़िए, और खुदा के लिए, ईश्वर के लिए एजुकेशन आप जो कर रहे हैं ठीक है, जरूर कीजिए, मगर अपने टोटल व्यक्तित्व को उस एजुकेशन के लिए लिमिट करके और उसके आगे हमको कुछ भी नहीं सोचना है। ये जीवन में बहुत ही घातक है। आज से 25 साल पहले किसी भी स्कूल के जो लोग मेरिट में आए थे, फर्स्ट 21 जाकर के उनका फर्स्ट 25 लोग जो आए थे, जाकर के उस स्कूल में उनका एड्रेस लीजिए, आज का रिकॉर्ड क्या है वो बता दीजिए। वो 25 में से 20 से 22 लोग बहुत ही खराब जिंदगी जी रहे हैं। उसी वजह से भी ये टारगेट बना लिया इंजीनियर नहीं, वर्सिटाइल कीजिए अपने आप। आपने नहीं, आपको पढ़ाई कर रहे हैं, मगर दूसरी जो चीजें हैं उनके बारे में सीखिए, जरूर से समझिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, और जाते जाते मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी मैंने आपसे कहा, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मैं नेट कभी चलाता ही नहीं हूँ, मजबूरी में व्हाट्सएप देखना पड़ता है। ये मैंने पढ़ा नहीं है, बल्कि मैंने जिंदगी में अपने अनुभव से सीखा है कि IQ क्या होता है। आज मैं सफलता के अंतिम मुकाम पर, मतलब मेरे फील्ड में, मेरी चीज में मैक्सिमम जो भी हो सकता है वो सब कुछ मेरे पास। इस शहर में OPC को नाम से न जाने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, शायद इससे बड़ी मेरी जीवन की उपलब्धि नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा एजुकेशन बहुत ज्यादा विचित्र है, विचित्र एजुकेशन है। BSc की, MA इंग्लिश की परीक्षा नहीं, LLB फर्स्ट ईयर किया, परीक्षा नहीं की, बाद में जूलॉजी में MSc की, बाद में PhD करने गया, और PhD के मेरे पेपर सारे सबमिट हो गए। सिर्फ 2 महीने मुझे काम करना था,
मुझे डॉक्टरेट मिलती, अचानक दिमाग घूम गया कि जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जितने पैसे थे उतने पैसे लेकर आया, उस समय सागर में था, इटारसी आया, रेलवे स्टेशन पे खड़ा रहा, बहुत बड़ी रिस्क थी। यदि मैं मुंबई जाता तो विदाउट टिकट जाना पड़ता था, जेल नहीं जा सकता था। मेरी जेब में इतने पैसे थे कि मैं टिकट कटाकर नागपुर आ सकता था, इसलिए मैं नागपुर आया। उसके अलावा कोई कारण नहीं था। सिर्फ नागपुर रेलवे स्टेशन पे जब मैं उतरा तो मेरी जेब में 210 रुपए थे। 8 दिनों तक नागपुर रेलवे स्टेशन के सामने उस जमाने में बहुत बड़ा गार्डन हुआ करता था, जो आपने नहीं देखा, आपके फादर्स ने शायद देखा हो। उस गार्डन में सर के नीचे बैग रख के 8 दिन गुजारे, 24 घंटे एक आलू भुना खाकर अपना वक्त गुजारा। मैंने अपनी जिंदगी में 9 शादियां, अपनी नहीं अपने से छोटों की हैं। राजपूत चेतना मंच के लिए क्या किया है वो भी आप जानते हैं, नागपुर के कलाकारों के। आज मैं 5 एक्टिव बड़ी संस्थाओं का प्रेसिडेंट हूँ। किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी नहीं है, चादर तान के 24 घंटे सो, फिर भी अपने आप पैसा आता है, मगर उसके बाद भी एनर्जी लेवल वही है जो आप। थैंक यू।